Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास तो किया ही था हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ना, थोड़ा सा और एक बार रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। पर सबसे पहले क्या समझना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये एक पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल्स। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल का कोई भी कॉम्बिनेशन, ऐड कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, है ना। दो कांस्टेंट्स क्या होता है, जैसे रियल नंबर्स है ना, 2, 3, ये सब कांस्टेंट हो गया, 1/2 √2, ये सारे कांस्टेंट। और वेरिएबल्स को हम लोग क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, x, y, z। अब इसका कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, 2x बना लो, 2+x बना लो, 2/x बना लो, है ना। चाहे तुम x/2 बना लो, ये सबको क्या कहा जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो नोट करो, वो है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more algebraic expression is also an algebraic expression। ये समझ आएगी नहीं सबको कि कोई भी कॉम्बिनेशन हम बना ले, 2 या 2 से ज्यादा algebraic एक्सप्रेशन का, वो algebraic एक्सप्रेशन ही रहेगा। इसका मतलब देखो कि 1/x + 1/y है ना, ये एक algebraic एक्सप्रेशन है ना। हाँ, डिवाइड कर रहे हैं ना, 1/x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट बाय वेरिएबल, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन दोनों का सम भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएगा, ठीक है। x + y + z बाय 2, ये क्या कहलाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, है ना। कोई भी कॉम्बिनेशन बना लूं मैं, कोई भी 2x 1/5y + z बाय x + y, ये क्या कहलाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। कोई भी कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ गया ना। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर हो गया, ओके। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अच्छा, मिटा दो इसको, ठीक है, लिख लो, मिटा दूंगा फिर। लिख लिया ना, ओके। हाँ, रूट आ सकता है, यस, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम बोले √x + √y, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2√x है ना, या x⁻² 1/2 + y, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ऑल ऑफ दिस एक्सप्रेशंस आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें पावर को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर को लेके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कुछ भी पावर तुम डाल दो, है ना। रूट भी डाल सकते हो, ठीक है। उसका तुम पावर x⁻³ + y⁻² 1/2 + √2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आया ना, पावर से √2, मतलब देखो ये नहीं, मतलब ये रूट, ये जो रूट ऐसे लिखते हैं ना, √y, इसका मतलब होता है y⁻² 1/2। तो ये जो चीज है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए ना बात को। कोई ये देख करके सोचता है कि रूट तो है ना, रूट तो मतलब 1/2 नहीं हो सकता, पर इसका वैल्यू ही रूट का जो वैल्यू है वही 1/2 होता है, ठीक है, ओके। सो ये हो गया हमारा, ये सारे जो है कोई भी तरह का एक्सप्रेशन हो जाए, है ना, कोई भी तरह का एक्सप्रेशन जैसे भी कोई लिखना चाहे लिख ले, उसको अल्टीमेटली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहा जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है। अगर हम खाली 1 भी लिख दे तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, समझा कि नहीं। अब ये सोचो यहाँ पे 1 क्यों है, यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल कहाँ गया। तो हम लोग जानते हैं 1 को ही 1 के साथ 1 इंटू कर सकते हो, 1 = 1 × 1। अब ये 1 का मतलब क्या होता है, x का पावर 0 है ना, x का पावर 0 क्या होगा, 1 ही होगा। तो आ गया ना कांस्टेंट और वेरिएबल। अगर सिंगल वेरिएबल कोई देखता है, बोलता है ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, हो सकता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यस। इसके आगे में 1 है, 1 × x कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है, ठीक है।
यहाँ तो है ही कांस्टेंट है ही, नीचे में वेरिएबल है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। कैसा भी फॉर्म हो, कैसा भी एक्सप्रेशन हो, उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हो। सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल रहना चाहिए उसके अंदर में, जैसे भी रहे, ठीक है, जैसे भी रहो, ठीक है, क्या नहीं रहना चाहिए, कांस्टेंट और वेरिएबल रहना चाहिए, उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाएगा। सही है, ओके। अब समझते हैं पॉलिनोमियल्स। अच्छा, पॉलिनोमियल समझने के लिए हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है, या ये रहा समुंदर, है ना, ये रहा ओशन, है ना, महासागर। अब इसके बीच में एक टापू है ना, इस महासागर को कहा जाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये जो टापू है इसको कहा जाएगा पॉलिनोमियल्स। समझ आ रहा है ना? मतलब क्या है, तुम कह सकते हो कि जो पॉलिनोमियल्स है वो सारे ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट कॉन्वर्स इज नॉट ट्रू। समझा गिरी क्या बोला? कॉन्वर्स मतलब उल्टा, कॉन्वर्स मतलब उल्टा ट्रू नहीं है। ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। All algebraic expressions are not polynomials, but all polynomials are algebraic expressions. समझ में आया कि नहीं? हम बोल सकते हैं कि जो इसके अंदर है वो इसके अंदर भी है, लेकिन जो इसके अंदर है वो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर भी हो, क्योंकि ये उसका पार्ट है। पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो इस वजह से सारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहला सकता, लेकिन सारा पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। समझ आ गया बात? ओके, चलो तो अब समझते हैं। यहाँ पे देखो कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना। जैसे तुम लोग हो और तुम लोगों को अगर मान लो बहुत ऊंचे औहदे पे जाना है ना, हाई पोस्ट पे जाना है, तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, तुम मान लो अभी जाकर के तुम यहाँ पे किताब सब रख दोगे घर में, कॉपी किताब छोड़ दोगे, है ना, गेम खेलोगे, मोबाइल चलाओगे, घूमोगे, तो तुमको लगता है तुम्हें अच्छा नंबर मिलेगा और भविष्य में तुम कुछ अच्छा कर पाओगे? हाँ नहीं, क्यों? क्योंकि तुमने सेक्रीफाइस नहीं किया, है ना। तुमने क्या किया, जो सुविधा था उसको फुल यूटिलाइज कर रहे हो, है ना। कुछ चीज छोड़ना पड़ेगा, छोड़ोगे तभी कुछ पाओगे। कोई चीज को पकड़ोगे तो जो चीज पाने वाले वो नहीं मिलेगा तुमको, है कि नहीं बात? हाँ, तो ऐसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो सेक्रीफाइस क्या है? वो सेक्रीफाइस है कि इसका जो एक्सपोनेंट होगा, इसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टर्म्स होगा ना, इसका जो टर्म्स होगा, टर्म्स किसका? टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका हर एक टर्म को, ईच टर्म of an algebraic expression must be each term of the algebraic expression must have exponent as whole numbers, exponent, whole number exponent, whole number must have whole नंबर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोल दो या पावर बोल दो, ये समझ आया कि नहीं? यानी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हर एक टर्म का जो पावर है ना, पावर है, वो क्या होना चाहिए? हाँ, हर टर्म का पावर क्या होना चाहिए? हाँ, होल नंबर होना चाहिए हर टर्म का। यानी जो हर टर्म में जो वेरिएबल है ना, हर टर्म में जो वेरिएबल होगा उसका पावर, क्योंकि कांस्टेंट का पावर तो 1 ही होने वाला है ना, या कांस्टेंट का जो भी पावर हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। मुझे क्या फर्क है, क्या फर्क, किससे फर्क पड़ेगा? टर्म का, वेरिएबल का। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। और जब मैं पावर का बात कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब मैं वेरिएबल को कहाँ कंसीडर कर रहा हूं? मैं वेरिएबल को कर रहा हूं कंसीडर न्यूमरेटर में। कहाँ होना चाहिए? वेरिएबल न्यूमरेटर में रखो। पहला चीज तुम्हें क्या करना है, वेरिएबल जो है भी है उसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, और फिर चेक करो कि वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर है या नहीं, होल नंबर या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एक ही बात है। होल नंबर तो जानते हो ना,
0 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर्स है कि नहीं? तो यदि वेरिएबल्स, हर टर्म का जो वेरिएबल है उसका पावर अगर क्या है, होल नंबर है, तो हम कहेगा वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। समझ आ रहा है बात? अब यहां से बताओ कौन सा पॉलिनोमियल होगा? ये क्या पॉलिनोमियल होगा? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ, कारण बताओ। यस, पावर देखो, पावर जो है वेरिएबल का पावर, जो भी वेरिएबल हो है ना, उसका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। है क्या? होल नंबर 1/2 तो होल नंबर नहीं है। अब ये बताओ ये पॉलिनोमियल, तो ये नहीं रहा। ये बताओ ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। पावर ही देखो अजीबोगरीब है ना, सारा पावर जो है वो है ना, यहाँ पे ये 3/2 है, होल नंबर नहीं है। इसका पावर 1/2 है, भी होल नंबर नहीं है। तो एक ही अगर होल नंबर नहीं हुआ तो पॉलिनोमियल के लायक नहीं है। ये होगा ये वाला पॉलिनोमियल, हाँ है ये वाला, ये x⁴ 1/2, ये भी नहीं है। ये वाला, ये है, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। ये है, ये 1, हाँ है, यस, क्योंकि इसका देखो जो वेरिएबल है ना उसका पावर होल नंबर है ना। तो जितना भी कांस्टेंट्स होगा, अगर सिंगल कांस्टेंट है, √2 भी देखते हो तो क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये है। अरे इसको मत देखो, 2 का पावर को मत देखो, इसके साथ जो x है उसका पावर को देखो। समझा कि नहीं? उसको देखना है, उसको √2 को नहीं देखना है। √2 तो जो है वो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट के बारे में थोड़ी ना मैंने बोला। मैंने क्या बोला है? हाँ, टर्म के अंदर जो वेरिएबल है उसका पावर को देखने को बोला है। और टर्म का, वेरिएबल का पावर देखो, और पावर अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई नहीं किया। जैसे मान लो तुम स्कूल के स्टूडेंट हो, ठीक है, अब मान लो कुछ गेम है, उसमें दौड़ने दिया, बोले कि चलो ये 10 लड़का को हम लोग गेम के लिए चुनेंगे, तो सबको 15-20 लोगों को दौड़ा दिया। अब 10 लड़का अगर पहले जो पहुंच गया 10 वो सेलेक्ट हो गया, और जो नहीं पहुंचा वो क्वालिफाई नहीं किया। समझ में आ रहा है ना? लेकिन स्टिल तुम लोग स्टूडेंट तो है ना, स्टूडेंट से भी निकाल दिया जाएगा स्कूल का, कि क्वालिफाई नहीं किया, स्टूडेंट से ही निकलो, तुम स्टूडेंट तो रहोगे ना। तो ये हर एक टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, सिर्फ क्वालिफिकेशन को लेके बात है। अगर हर टर्म का पावर, हर टर्म का जो वेरिएबल है उसका पावर अगर होल नंबर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ पॉलिनोमियल भी हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के साथ साथ क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स भी हो जाएगा। राइट? समझ में आ रहा है? ओके। इसके अलावा ये देखो, ये वाला, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ना? यस, ये है, ये वाला है, ये है, हाँ ये नहीं है। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जो तुम्हारा टर्म है, जो वेरिएबल है, वो कहाँ होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? न्यूमरेटर में होना चाहिए। क्या ये न्यूमरेटर में है वेरिएबल? डिनोमिनेटर में लेके जाओ, न्यूमरेटर में इसको, क्या हो जाता है? -1। तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हुआ? नहीं हुआ, पावर होल नंबर नहीं है। राइट? ओके। अब ये बताओ, ये होगा क्या पॉलिनोमियल? नहीं, डिनोमिनेटर में देखो ना, ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये होगा क्या? ये होगा। हाँ होगा ना? यस, वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल है सब न्यूमरेटर में, और सबका पावर क्या है? सब 1 है। तो ये पॉलिनोमियल है। होल नंबर 1 होल नंबर है या नहीं? बिल्कुल है। ये होगा, ये नहीं होगा। यस, ये नहीं होगा। तो काफी सारा चीज। हाँ, अब मैं कुछ क्वेश्चंस और देने वाला हूँ, सारा पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है? सबका आंसर तुम्हें बताते जाना है मुझे, पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है। हाँ, x इंटू -1 और x का पावर -1 इंटू x का पावर -1 पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? पहले इसको कंबाइन करो, पहले एक्सपोनेंट का रूल लगाओ। एक्सपोनेंट का रूल लगाओगे तो क्या होगा? बेस सेम होगा, बेस तो सेम ही है, पावर ऐड हो जाएगा। राइट? तो x⁻⁻1 -1 यानी x⁻−2। तो ये तो न्यूमरेटर में है, पावर चेक कर लो, न्यूमरेटर में पावर क्या है? -2 है। क्या होल नंबर है ये? नहीं है, तो पॉलिनोमियल भी नहीं है।
समझ क्या बोला? प्लस साइन है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, और कुछ डाउट है किसी को भी, है ना? पॉलिनोमियल्स किस तरह के एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहा जाएगा? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल कहा जाएगा जिसका वेरिएबल्स, है ना, जिसका हर टर्म का वेरिएबल का पावर इन द न्यूमरेटर मस्ट बी होल नंबर। कि बताना है ये चारों टर्म में से कौन सा पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो बताओ, पहला वाला का सी है, ए क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो रूट में वो खोले वाला ऊपर माइनस आ जाएगा। यस, इसको खोलेगा तो x टू द पावर 1/2 आ जाएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, तो इस वजह से ए पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये हाँ, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो -1 आ जाएगा, इस वजह से पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये देखो, हाँ, इसमें देखो ये रूट लगा हुआ है ना, रूट टू लगा हुआ है। हाँ, जब हम लोग पॉलिनोमियल का बात करेंगे ना तो वेरिएबल का चेक करेंगे, कांस्टेंट का नहीं। रूट 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, वो भी न्यूमरेटर में। तो यहाँ तो है ना, वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, तो यस ये होगा। अब देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं होगा। हाँ, ये क्या है? क्यूब रूट है ये। यस, इसका मतलब क्या होता है? y टू द पावर 1/3। अब ये 1/3 आकर के ना खेला को गड़बड़ कर दिया, है ना। 1/3 मतलब ये होल नंबर नहीं है, राइट। तो इस वजह से ये नहीं हो सकता, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। अब बताओ इनमें से कौन सा है? सी नंबर। यस, यू आर राइट। तो सी नंबर करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? अब देखो इसमें अंडर रूट लगा हुआ है, यानी एक्स का पावर भी रूट में चला गया ना, हाफ में चला गया, तो नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता, है ना। ये सेम है ना, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये भी सेम। यस, तो आंसर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। इनमें से यस, आंसर सी है, यानी तीनों का ही सी आया। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब देखो ये सब क्लियर है ना, ये तो सेम उसी की तरह है, इसमें भी ये टू द पावर हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नीचे में x/1 + x है ना, x/1 + x है, ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में अगर लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो इस वजह से नहीं हो सकता। तो तीनों का आंसर सी है। ठीक है, अब दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये सब का आंसर बताना है, ठीक है, एक एक करके बताते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? ए, करेक्ट, ए ही होगा। ठीक है, ये सब क्यों नहीं होगा, कारण तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो रूट लगा हुआ है, एक्स का पावर है ना, एक्स का हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -1 है, होल नंबर नहीं है, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? हाँ, डी होगा। यस, करेक्ट। बाद बाकी में सब वही इशू है ना, होल नंबर नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल? डी। डी। क्यों, यहाँ तो बहुत सारा रूट लगा हुआ है। सर वो वेरिएबल। यस, जो रूट है वो वेरिएबल के ऊपर तो नहीं है ना, कांस्टेंट के ऊपर ही है, कोई बात नहीं, है ना, चलेगा। उसके बाद फिर बताना है 7 नंबर, इज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है या नहीं बताओ। अभी तक तो एकदम बच्चे लोगों के साथ ये कर रहे थे, खिलवाड़ कर रहे थे, बताओ। नहीं है ना, ये आ गया, उसका पिताजी आ गया, जो बच्चे लोगों का पापा आ गया, अब इसके साथ खिलवाड़ करो, है ना। सर नहीं है। नहीं है ना, हाँ, नीचे एक्स है भाई। नीचे एक्स है, क्या बोलते हो? पावर ओवर का कुछ लग रहा है, कुछ तो कुछ यहाँ पे गड़बड़ है ना, दया, कुछ तो गड़बड़ है। सर होगा सर, ये एक्स है, ऊपर है माइनस, ऊपर में जाकर माइनस नहीं है, माइनस एक्स और वो माइनस एक्स पावर है क्या? कौन सा माइनस एक्स, कौन सा माइनस एक्स? वो 3x के। हाँ हाँ, 3x माइनस एक्स, उसका पावर है। अच्छा ये सॉरी यहाँ पे एक पावर है, हाँ, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स बताना है अभी। सर नहीं है पॉलीगॉन। नहीं है पॉलीगॉन, नहीं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तुम्ही किबा कहो विचारिबा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? हबो, सर नहीं। वाई हबो কোনটো এইটো ওপৰত গলে প্লাস হ'ব, কেনেকৈ প্লাস হ'ব? এইটো এতিয়া প্লাস হৈ আছে, ওপৰত গলে মাইনাস হৈ যাব, মাইনাস হলে কেনেকৈ হ'ব? কমন এক্স হৈ যাব। কিবা কিবি লাগি আছে, তুমি মানে কোৱাচোন, বস্তুটো অলপ কিবা মানে লাগিছে, তুমি পাৰিবা। अच्छा देखो ये वाला ना, ये क्वेश्चन, इसमें क्या कर सकते हो, ये जैसे बताया ना, सबको x से डिवाइड कर दो, ठीक है, सबको x से डिवाइड कर दोगे, इधर तो ऐसे ही रहेगा 5/2 x² माइनस एक्स टू दी, ठीक है। अभी देखो यहाँ से कटेगा ना, x² हो जाएगा, यहाँ से कटेगा 3x हो जाएगा, ये और ये कट गया 1 हो जाएगा, 5/2 x² माइनस एक्स टू दी पावर 5। अब बताओ है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल है ना। यहाँ पे तुम देखो जितना भी टर्म है सबका पावर क्या है, होल नंबर है। ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डिनोमिनेटर में है एक ऐसा चीज जो ऊपर का ताला का चाबी खोल देगा, है ना। तो ऐसा मत समझना कि एक्स नीचे में है तो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, डिवाइड उसको खोलना पड़ेगा, ऊपर का न्यूमरेटर को अगर स्प्लिट कर देते हो तो स्प्लिट करने के बाद चेक करना है कि पावर होल नंबर है कि नहीं, ठीक है। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो है ना, ऐसा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ट्रिकी होता है ना, ये सबको जो मजाक समझता है उन लोग के लिए क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे है? या 2 और मतलब क्या बोल रहे हो, 2? हाँ यस, ये और ये 2 कट जाएगा, राइट, ये और ये कट जाएगा तो पावर क्या आ गया, 1 आ गया ना। अब बताओ, अब तो हो गया ना, यहाँ पे एक x नहीं है, मतलब x का पावर 0 है, तो दोनों ही x का जो पावर है होल नंबर है, यानी ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो और भी मौका मिलेगा आंसर देने का, है ना। हाँ, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ तुम आंसर दे पाओगे और मज़ा आएगा तुमको। हाँ आएगा अभी सब आएगा, अभी तो बस शुरुआत है ना, अभी जो है खेला अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, अभी ट्रेलर ही है, पूरा पिक्चर देखना बाकी है। ओके, तो तुम्हें समझ आ गया ना कौन सा पॉलिनोमियल हो सकता है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। देखो अच्छा खासा आइडिया मिल गया होगा सब लोगों को, है ना, कि पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं। अगर नेक्स्ट टाइम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो नहीं कर पाओगे तो तुम लोगों के लिए बहुत ही मतलब चैलेंजिंग होगा, मज़ा आएगा। वो क्यों नहीं हो रहा है, क्यों? तुम्हें एक बेसिक आइडिया मिल चुका है ना। ऐसा बेसिक आइडिया जो है इतना बेस इतना क्लियर हो चुका है कि तुम लोग अब मतलब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे नर्वस नहीं होगे, मज़ा आएगा कि क्यों नहीं बन पा रहा है, कौन सा पॉलिनोमियल क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे हो क्यों रहा है ना। इन फ्यूचर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो, है ना, उतना तो मैं गारंटी ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट देखो पॉलिनोमियल्स, हाँ, पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पावर और एक्सपोनेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, तीन, जनरली तीन होता है, उसके बाद से तुम पॉलिनोमियल ऑफ, मतलब बता रहा हूं मैं, एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब मोनो मतलब वन, और नोमियल मतलब टर्म। अगर एक पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको मोनोमियल कहा जाएगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स, है ना, हाँ, एक्स टू द पावर 5, ये सारे क्या है, सिर्फ 2 लिख सकते हो, 2 एक्स वाई जेड, हाँ बोल सकते हो। ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स हो गया, है ना, 3 वेरिएबल्स। यहाँ पे ये सब पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ये भी मोनोमियल कहलाएगा। मोनोमियल मतलब तुम समझो कि प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए, अगर प्लस और माइनस बीच में एंट्री कर लेता है यानी वो टर्म बना देगा। समझ में आएगी नहीं, प्लस या माइनस अगर एंट्री ले लेता है तो वो टर्म बना देगा। एक प्लस घुसा तो 2 टर्म बन जाएगा, 2 घुसा तो 3 टर्म। समझा कि नहीं। अब यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट आ जाता है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, बाई मतलब 2, हाँ, नोमियल मतलब टर्म्स, 2 टर्म्स वाला, जैसे कि x प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, या x प्लस 1, या x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सारे क्या है, बाइनोमियल है ना। इसका पावर तुम कुछ भी दे सकते हो, पावर से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, हाँ, ये हो जाएगा ना, कट के 0 हो जाएगा, तो ये तो तुम्हारा मोनोमियल में चला जाएगा, सिंगल टर्म आ गया। और सिंप्लीफिकेशन करना होगा सबसे पहले, ऐसा नहीं कि तुम टर्म देख लिया, है ना, तो टर्म देख लिया, जैसे एक्स टू द पावर 2 देख लिया प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो अब तुम बोल दिया क्या ये ट्राइनोमियल में चला गया, 3 टर्म है। नहीं, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद बताना है कि सिर्फ एक्स बचाना, यानी ये मोनोमियल है। समझ गए। उसका ट्राइनोमियल तो समझे, ट्राई मतलब 3, है ना, नोमियल मतलब टर्म, 3 टर्म वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स टू द पावर 3 प्लस एक्स प्लस √2, है ना, या पाई एक्स टू द पावर 5 प्लस पाई एक्स प्लस पाई, ये सब क्या है, ये सब ही ट्राइनोमियल है। समझे ना। अच्छा, ट्राइनोमियल से ऊपर अगर चले जाते हो तो हम सबको बोलेंगे पॉलिनोमियल है। समझा कि नहीं। अगर 3 से ज्यादा टर्म होता है तो तुम सबको ही पॉलिनोमियल बोल सकते हो, 3 से ऊपर टर्म हुआ तो पॉलिनोमियल बोलो। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल 3 ही मेन है। समझा कि नहीं। हाँ, पॉलिनोमियल अब ऐसे बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स। समझे कि नहीं। जितना भी टर्म्स होगा वो बता देना, और पूछे कि कितना, मतलब इसके पास कितना टर्म्स है, तो तुम बोल देना पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल 6 टर्म्स। समझ गया ना, यहाँ तक ये क्लियर है। अब इधर आते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन पावर और एक्सपोनेंट। ये बहुत कमाल का जगह है। हाँ, 3 से ज्यादा हो तो पॉलिनोमियल बोलो सिंपली, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये जो तुम्हें हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल के अंदर में जो वेरिएबल के पास ना, वेरिएबल दैट हैज हाईएस्ट पावर ना इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले हमें क्या चेक करना है कि पॉलिनोमियल में हर एक टर्म को पहले चेक करना होगा। जो टर्म में जो वेरिएबल होगा, हर टर्म में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या कहा जाएगा, उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोला जाएगा। समझ में आया बात। हाँ, जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, तो इसमें हर टर्म को चेक करो, हर टर्म का पावर को चेक करो।
वेरिएबल का पावर को। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट पावर किसका देखने को मिल रहा है? हाँ, x, ये जो फर्स्ट टर्म है ना उसका पावर हाईएस्ट है 2। तो इस पॉलिनोमियल का है ना, पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल हैज डिग्री व्हाट? डिग्री 2। समझा कि नहीं? और अगर डिग्री 2 हुआ तो इस पॉलिनोमियल का एक नाम होगा। नाम क्या होगा? इसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब ये वाला पॉलिनोमियल देखो x टू द पावर 3 माइनस 1। अब बताओ ये इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? डिग्री 3 हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? नाम बताओ। इसको कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझा कि नहीं? हाँ, अगर पावर 1 है तो इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? हाँ, डिग्री 1 हो जाएगा, राइट, डिग्री 1 हो जाएगा। और इसका नाम क्या होगा? अगर डिग्री 1 है तो नाम होगा लीनियर पॉलिनोमियल। समझे ना? हाँ, 1 होने से लीनियर, 2 होने से क्वाड्रेटिक, 3 होने से क्यूबिक, और 4 अगर हो गया तो x टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस माइनस √2x प्लस 1। अब बताओ इसका डिग्री कितना है? डिग्री 4 है, राइट। और इसका नाम क्या होगा? नाम बताते जाओ। हाँ, क्या होगा इसका नाम? बाई क्वाड्रेटिक। समझा कि नहीं? क्वाड्रेटिक में कितना था? 2 था, बाई 2 का और 2 है ना, तो 4 हो जाएगा। नहीं चाहिए बाई क्यूबिक मत बोलना। उसके बाद पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसके ऊपर अगर होता है ना तो तुमको क्या करना है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री दिस, जितना 6 होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, अगर 10 होता है तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, है ना। सबका नाम हम लोग नहीं देंगे। बॉक्स के अंदर 10। हाँ, 10 आ जाएगा। जो भी है डब्बा बना दिया, डब्बा के अंदर भर देना, और है ना, जैसे बैग है ना, तुम्हारे बैग में जो है आता है भर देने से हुआ, ठीक है। अगर मान जैसा टिफिन मिल जाए भर देते हो ना, वैसे इसमें भी भर देना, जो मिलेगा वहाँ भर देना। समझ गया ना बात को? ठीक है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा बेस्ड ऑन पावर और या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम इसको क्या कर सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे 1-2 इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल तो हम लोग भूल ही गए जो एग्जाम में आता है, पॉपुलर पॉलिनोमियल। अब बताओ ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं? बताओ 2 एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? है ना। अच्छा, इसका डिग्री कितना है बताओ? डिग्री कितना है? अच्छा, डिग्री इसका 1 है तो ये इसका क्या है फिर? x प्लस 1 का। इसका भी 1, इसका भी 1। हाँ, ये तो गलत बोल दिया। 2 मतलब 2 इंटू 1, और इसका मतलब 2x टू द पावर 0 होता है। इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया? डिग्री 0 हो गया। समझे? डिग्री क्या है? 0। और इसका नाम क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा? इसको कहा जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिर्फ कांस्टेंट है ना, नंबर ही है बस, तो इसको नाम दिया जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 0 की जगह पे तो 1 आ जाता है ना, वो पूरा ही पावर। 0 की जगह पे 1 आ जाता है। नहीं समझे? x का पावर 0 है, x का पावर 0 है। हाँ, तो पूरा का वैल्यू 1 हो जाता है। हाँ, ये पूरा का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें देखना है कि जो 0 ही रहेगा। हाँ, डिग्री 0 ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल जो उसका हाईएस्ट पावर 0 है। वेरिएबल का पावर के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही डिग्री होगा। समझा कि नहीं? हाँ, अभी इसकी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है जिसके पास नॉन जीरो कांस्टेंट है ना। ये 2 क्या है? 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ is a constant, is a non-zero constant polynomial। अरे ये 2 तो 0 नहीं है ना, 2 0 है क्या? ये जो बात कर रहा हूं ना, ये इस तरह का 2 हो सकता है, यहाँ पाई भी हो सकता है, यहाँ √2 भी हो सकता है, यहाँ √7 भी हो सकता है। ये सब एक ही कैटेगरी का है। सिर्फ कांस्टेंट बैठाओगे तो कांस्टेंट जब बैठाओगे तो 0 भी तो बैठा सकते हो, वो भी तो कांस्टेंट ही है।
समझा कि नहीं? जीरो को मत बैठाना, जीरो को ना बैठाते हुए तुम कोई भी रियल नंबर बैठा दो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और उसका डिग्री क्या होगा? उसका डिग्री होगा जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, क्योंकि अब आने वाला है सबसे प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। वो क्या है? वो है जीरो। ये पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? बताओ। कुछ भी हो सकता है, राइट, कुछ भी हो सकता है। कैसे? देखो, 0 इंटू 1 लिख सकते हो ना? तो 0 इंटू 1 यानी 0x टू द पावर 0। आप 0 के साथ x टू द पावर 1 भी लगा सकते हो, 0 के साथ x टू द पावर 2 भी लगा लो, 0 के साथ x टू द पावर 3 लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मल्टीप्लाई होना है, और जब मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा जीरो। कोई भी चीज 0 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे तुम अगर बुरा दोस्त, अच्छे से अच्छा तुम स्टूडेंट है, और अगर बुरा से के साथ दोस्ती कर लिया तो तुम क्या हो जाओगे? जीरो। समझा कि नहीं? जितना भी अच्छा हो, चाहे बुरा हो, बुरा के साथ गए तुम भी जीरो हो जाओगे, है ना? मान लो बुरा दोस्त है ना, क्रिमिनल फ्रेंड है ना, दोस्ती घूम रहा है, मान लो कुछ क्राइम कर दिया हो, है ना, चोरी वोरी कर लिया, पड़ा फंस गया, बोले नहीं ये भी है इसके साथ, गया तुम्हारा जितना भी पढ़ाई है सारा जीरो हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा चलो, वो एक मजाक का ये हो गया पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे तुम कोई भी पावर ले सकते हो, है ना, तुम यहाँ पे इंडिपेंडेंट आजाद हो, ठीक है, 1947 हो गया, यहाँ पे आजादी मिल गया है, कुछ भी ले लो, है ना, कुछ भी पावर ले सकते हो। तो इस केस में क्या कहा जाएगा? व्हाट इज द डिग्री? क्या डिग्री 0 होगा, या डिग्री 1 होगा, या 2 होगा? नहीं क्यों बोल रहे हो सकता है ना, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि इसका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, एक प्रॉपर आंसर नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे डिग्री अनडिफाइंड है। क्या है? डिग्री अनडिफाइंड। तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, इसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाता है। पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। समझ में आया ना? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम रेड लाइन से, है ना, एकदम अंडरलाइन कर लो रेड कलर से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? आंसर होगा 1 होगा, 1 2 0 अनडिफाइंड। तो तुमको अनडिफाइंड में जाना है। अनडिफाइंड क्या होगा? दिमाग में बैठाओ। हाँ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? अनडिफाइंड। व्हाट इज द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल? अनडिफाइंड। समझा कि नहीं? हाँ। अच्छा देखो, ये सबको मैं समराइज कर देता हूँ। समराइज यानी ये सबको मैं एक क्लासिफिकेशन जो होता है ना, चार्ट बना देता है इसका, है ना, चार्ट पसंद आता है ना, चार्ट खाना, ऐसे चार्ट यहाँ भी पसंद आए। देखो ये जो है ना बेस्ड ऑन पावर, और अब कह सकते हैं हम लोग डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक ना, बाई क्वाड्रेटिक यानी डिग्री क्या होगा? 4। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट? क्यूबिक, क्या होगा? डिग्री 3। फिर क्या होगा? नहीं, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक डिग्री कितना होगा? 2। उसके बाद आता है क्या? लीनियर, डिग्री कितना? 1। उसके बाद आता है कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट यस, कांस्टेंट का डिग्री 0। और फिर आता है जीरो पॉलिनोमियल, इसका डिग्री क्या होगा? अनडिफाइंड, डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। ओके, लास्ट में भी 5 नंबर नहीं, इधर नहीं जाना है। इधर में अगर इधर बढ़ते हो ना, अगर मान लो तुम्हें मिल गया x टू द पावर 6 प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 1। अब बताओ ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? यस, ऐसे बोलना है, डिग्री 6 है, और नाम क्या है? नेम होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6। समझा कि नहीं? नाम ऐसे बताना है, ठीक है, एक प्रॉपर नेम नहीं होगा। इसके बाद से ऊपर जाओगे जितना, पॉलिनोमियल डिग्री 10, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 100। समझे कि नहीं? अगर x टू द पावर 151, x टू द पावर 150 प्लस डॉट x टू द पावर 1 प्लस
प्लस 2। अब बताओ ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? 151। और इसका नाम क्या होगा? पॉलीगॉन नहीं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अभी भी 8 में ही हो, पॉलीगॉन चला गया, 8 चला गया, अभी 9 आ गए। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 151, समझ गया ना? अब देखो जनरली एक पॉलिनोमियल कैसा होता है दिखने में? एक पॉलिनोमियल a polynomial in x of degree n is expressed as, कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? देखो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए px हो गया पॉलिनोमियल इन x, है ना? ये जैसे ये क्या हो गया, इसको px लिख सकते हो। ऐसे ही करके ये अगर pt कर दे तो ये पॉलिनोमियल इन t हो गया। देखो दिख रहा हो ना, पॉलिनोमियल इन t हो गया। ये पॉलिनोमियल इन x लिखने वाला हूँ। क्या होगा? an x to the power n प्लस an minus 1 x to the power n minus 1, an minus 2 x to the power n minus 2, और ये घटते घटते a2 x square a1 x plus a naught, where an minus 1 an minus 2 dot 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 a square a2 a1 a naught, ये सब क्या है? आर कॉन्स्टेंट्स, है ना? इनको क्या कहा जाता है? इनको ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट्स। इनको कोफिशिएंट कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एन। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन। ये क्या है? एन माइनस 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ए2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझा कि नहीं? और a1 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और a नॉट क्या है? ये किसी का कोफिशिएंट है कि नहीं? किसी का भी कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको क्या कहा जाता है? कांस्टेंट टर्म। लास्ट वाले को जिसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा होगा उसको क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट टर्म। बाद बाकी को कोफिशिएंट कह सकते हो। समझ में आया ना? अगर एक टर्म मिसिंग है, अगर कोई भी टर्म मिसिंग है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। समझा कि नहीं? अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है। क्या टर्म मिसिंग है? टी स्क्वायर के बाद उससे छोटा एक होना चाहिए। पैटर्न को अगर फॉलो किया जाए तो टी स्क्वायर के बाद क्या आना चाहिए था? क्या आना चाहिए? बोलो। टी आना चाहिए था, पर नहीं है वो टी। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि उसका कोफिशिएंट क्या है? 0 है। इस वजह से वो वैनिश हो गया है। समझ में आया ना? कोई भी अगर टर्म मिसिंग है, टर्म देखो, टर्म जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। बेसिक मतलब मोस्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है ना? बड़ा से छोटा और छोटा ऐसे करके, और मिनिमम 0 तक जाया जाता है। 2 से हुआ तो 2 से 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा? 0 आएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ पे है देखो, यहाँ पे x टू दी पावर 6 है, इसके बाद क्या आना चाहिए? x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 3, है ना? उसके बाद x टू दी पावर 2, और फिर x टू दी पावर 1, और फिर आना चाहिए 1 लास्ट में। अब तुम देखो, ये बहुत सारा टर्म्स है जो मिसिंग है, जो इसको होना चाहिए था। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि जो कोई भी एक पॉलिनोमियल हो ना, उसको तुम क्या कर सकते हो? उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, है ना? यहाँ पे जो पहला वाला टर्म होगा ना, हाईएस्ट पावर होगा, है ना? वो तुमको समझ में ही आ जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर घटेगा। तो घटने का एक पैटर्न है ना? जैसे सीरी होता है, एक स्टेप के बाद एक स्टेप आता है कि नहीं? एक स्टेप के बाद स्टेप आता है। तो ऐसे टर्म्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। अगर तुमको वो सारा टर्म्स मिसिंग नजर आ रहा है, तो मिसिंग क्यों है? वो उसका कारण क्या है? हाँ, ये जो मिसिंग टर्म्स है ना, उसका सबका कोफिशिएंट 0 है, इस वजह से वो मिसिंग है। ये यहाँ पे ये है तो लिख दो। यहाँ पे ये नहीं है तो कोफिशिएंट 0 है, ये भी नहीं है कोफिशिएंट 0 है, ये भी नहीं है कोफिशिएंट 0 है, इस वजह से मिसिंग है। कल को अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दे देता है और तुम्हें बोला जाता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे पूछ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ टी, तो तुम क्या कहोगे? हाँ, कोफिशिएंट ऑफ टी इज 0। समझे कि नहीं? कोफिशिएंट ऑफ टी इज 0। यहाँ पे अगर पूछ देता है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5, क्या बोलोगे? 0। जो टर्म है ही नहीं, उसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, इसलिए वो नहीं है। क्या समझ आया तुम्हें? हाँ, ओके। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे थे ना, तो ये सारे जो है आर कॉन्स्टेंट्स, है ना? कॉन्स्टेंट्स। और इसमें एंड an इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? हम लोगों ने क्या कहा? ये पॉलिनोमियल इन n है,
ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहाँ पे। इसको मैंने क्या बोला, इसको बोला एक पॉलिनोमियल इन n है, यानी इसका हाईएस्ट पावर ये है ना, हाईएस्ट पावर वाला टर्म ये है। तो अगर ये हाईएस्ट पावर वाला टर्म है तो इसका कोफिशिएंट 0 कैसे हो सकता है? अगर इसका कोफिशिएंट 0 हो गया मतलब ये ही गायब हो जाएगा, और जब ये गायब हो जाएगा तो हाईएस्ट पावर कैसे रहेगा? जैसे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 6 है ना, हाँ, हम इसको क्या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7 बोल सकता है? बोल सकता है? नहीं बोल सकता। क्यों? वहां टर्म ही नहीं है, x टू द पावर 7 वाला टर्म ही नहीं है। इसका मतलब x टू द पावर 7 वाला जो का कोफिशिएंट 0 है। समझा कि नहीं? कौन एग्जिस्ट कर रहा है? एग्जिस्ट, हाईएस्ट वाला एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट कौन कर रहा है? x टू द पावर 6, इसलिए इसका डिग्री 6 हुआ। तो ऐसे इसको भी तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना, अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है तो इसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा कि नहीं? बताओ, डिग्री n है तो इसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। और इसका एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस किसके ऊपर निर्भर करता है? किसके ऊपर निर्भर करता है? इसके कोफिशिएंट के ऊपर में। और कोफिशिएंट धोखा दे दिया, समझा कि नहीं? जैसे कटप्पा और बाहुबली है ना, तो उसके साथ में रहता है ना, कटप्पा तो बाहुबली के साथ में रहता है, उसका धोखा दे दिया तो ये राजा कैसे रहेगा? वो तो मार देगा फिर उसको, धोखा दे दिया तो फिर तो राजा नहीं रह जाएगा। अगर इसको राजा रहना है तो ये कटप्पा को उसका साथ निभाना होगा, उसको वेनिश नहीं करना है। इसको गायब कर दिया तो फिर ये कहाँ राजा रहा? है ना, नहीं बोलेगा कि ये बाहुबली का साम्राज्य है। इसलिए कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट को नॉन जीरो होना है। जो भी हाईएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। समझ में आया ना? समझे? तो इसी तरीके से जब भी तुम कोई पॉलिनोमियल लिखोगे ना, जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हो, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, तो हम क्या लिखेगा? a नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है तो ये पहला वाला पार्ट 0 हो सकता है क्या? हाँ, ये 0 हो गया तब तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, है कि नहीं? ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा अगर ये a 0 हो गया तो। इसलिए जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखोगे तो लिखना है तुम्हें a नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी लिखोगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, क्या लिखोगे? a नॉट इक्वल टू 0, राइट? हाँ, ऐसे लिखना पड़ेगा, a 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होना है तो a को 0 नहीं कर सकते। अगर पूछा कि अंडर व्हाट कंडीशन दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बिकम अ लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ, ये क्वाड्रेटिक से लीनियर कब बनेगा? तो क्या कंडीशन होगा? a इक्वल टू 0 कर दो, a इक्वल टू 0 करेगा, ये गायब हो जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या है? वो तो लीनियर है। तो अगर क्वाड्रेटिक से लीनियर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट है उसको 0 कर दो, तो लीनियर वो पावर 1 घट जाएगा। समझा कि नहीं? हाँ, समझ आया ना? और एक चीज तुमको ध्यान रखना है कि जो भी पॉलिनोमियल होगा, जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सिर्फ सिंगल यही रहेगा तो हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है तो सिंगल एक टर्म भी अगर रहता है ना, जिसका पावर 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक टर्म से ज्यादा होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम ये टर्म रहना चाहिए। इसके अलावा ऐसे तो पैटर्न में क्या होना चाहिए? x³ होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, फिर x होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना चाहिए, है कि नहीं? ये होने से भी क्यूबिक रहेगा, 2 टर्म होने से भी क्यूबिक होगा, 3 टर्म होने से भी क्यूबिक होगा, 1 टर्म होने से भी क्यूबिक होगा। सिर्फ क्या ध्यान देना है? जो टर्म रहेगा, जो टर्म है एग्जिस्ट कर रहा है, उसका वो टर्म में से जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, तब वो क्यूबिक कहलाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्यूबिक है। अगर हम ऐसा लिख दिया तो ये क्यूबिक है कि नहीं है? अगर हम इसको पूरा x³ प्लस 3x² माइनस 2x प्लस 5, ये क्यूबिक है कि नहीं है? तो मिनिमम हमको एक टर्म चाहिए ना, मैक्सिमम जितना बढ़ा सकता है ना, लेकिन मिनिमम हमको एक टर्म चाहिए क्यूबिक बनाने के लिए, कम से कम एक टर्म चाहिए जिस टर्म का वेरिएबल का पावर 3 हो, तो क्यूबिक कहलाएगा। समझ गए ना? अच्छा, इसमें बताना है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। इसमें बताओ क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x²? अरे अभी थोड़ा देर पहले बताया। इसमें x दिख रहा है? पहले बताओ तो। x² इसमें x³ में इसमें x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जैसे यहाँ x, क्या बोला मैंने, क्या पूछा था क्वेश्चन? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? जैसे यहाँ तुमको दिख रहा है x² वाला टर्म दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है? x² वाला टर्म नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? पावर 0 नहीं है, कोफिशिएंट। क्या बोला था मैंने? कोफिशिएंट 0 है यहाँ पे।
यहाँ कोफिशिएंट 0 नहीं है, इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, समझा कि नहीं? अगर कोई तुमसे पूछता है कि ये टर्म का कोफिशिएंट बताओ, पहले चेक करो वो टर्म है कि नहीं, वो टर्म है तभी उसका कोफिशिएंट चेक करना, अगर टर्म ही नहीं है तो तुम बोल देना कि उसका कोफिशिएंट 0 है, समझे कि नहीं बात को? ठीक है, ओके। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है, इससे बेस्ड। X equal to 3. इसको क्लियर कर लेते हैं पहले, इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन स्टार्ट। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके। बताओ इसका आंसर क्या हो? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड, डिग्री 1 है तो क्या कहा जाएगा? लीनियर कहा जाएगा। वेरी गुड। व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल? ये बताया था, फेवरेट क्वेश्चन होना चाहिए तुम्हारा इस साल का। अनडिफाइंड। वेरी गुड। व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल? क्या होना चाहिए? अनडिफाइंड। उसका नेक्स्ट क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल दिस इज। अब बताओ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इस पॉलिनोमियल में? ये पॉलिनोमियल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? बोलो। यस। इसके आगे x स्क्वायर के आगे देखो क्या है? कुछ नहीं होता, 1 है, और 1 के आगे क्या है? माइनस। और अगर प्लस होता तो +1 होता, माइनस है इसलिए -1, तो आंसर सी होगा। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज मतलब ये एक्सप्रेशन जो है, फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और नन ऑफ दिस। क्या होगा बताओ? बाइनोमियल होगा। यस, बाइनोमियल होगा। कितना टर्म है? काउंट करो, 2 टर्म है, इसलिए ये बाइनोमियल होगा, है ना। प्लस या माइनस से टर्म सेपरेट होता है ना। तो ये एक टर्म हो गया, ये एक और टर्म हो गया, तो यानी ये बाइनोमियल हुआ। समझ गए? ओके। तो अब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3? px इक्वल टू 3। तो पहले तो हमको बताना है इस पॉलिनोमियल का नाम क्या है? नाम है क्यूबिक। ओ, गलत। क्यूबिक नहीं है। क्यूबिक होने के लिए वेरिएबल का पावर 3 होना पड़ेगा। वेरिएबल है इसमें? वेरिएबल है ही नहीं। वेरिएबल नहीं है इसका मतलब ये कांस्टेंट है, बस एक नंबर है ना। इसको, इस पॉलिनोमियल का नाम है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है? हाँ, डिग्री क्या होगा? 0 होगा, तो आंसर डी होगा। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3। या फिर ये इसका बताओ, इसका क्या होगा? px इक्वल टू पाई। इसका डिग्री क्या होगा? क्या होगा? इसका भी 0 होगा। ये भी कांस्टेंट है। कोई भी रियल नंबर अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा एक्सेप्ट 0, है ना। यहाँ पे अगर 0 लिख दिया तो नहीं होगा, तब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसके अलावा कोई भी हम px इक्वल टू
कोई भी नंबर -1/2 ले। जीरो वाला भी क्या होगा? हाँ, जीरो वाला भी क्या होगा? अरे जीरो वाला का भी तो थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था। इसको जीरो पॉलिनोमियल कहा जाएगा और इसका डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। ये भूलना नहीं है, अपना नाम भूल जाओ, इसको मत भूलो, ठीक है। एग्जाम हॉल में तुम दूसरे से पूछ सकता है कि मेरा नाम क्या था, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या था वो मत भूलना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बताओ px इक्वल टू पाई, x इक्वल टू -1/2, px इक्वल टू √7, इसका डिग्री, ये सब का डिग्री क्या होगा? डिग्री जीरो होगा। क्यों? ये सब कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ px इक्वल टू क्या होना चाहिए? इन जनरल रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर। जीरो को हटा दो, इसके अलावा कोई भी रियल नंबर यहाँ बैठा दो, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर यहाँ अगर होता है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद व्हाट इज द कोफिशिएंट। अब ये देखो, ये इसको तुम HOTS लिख दो, हॉट्स, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है ना। इसके लिए तुम्हें दिमाग को खोलना पड़ेगा मुंह खोलने से पहले। बताओ इसका कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ, अरे यहाँ पे एक ऑप्शन में, यहाँ 1, हाँ बताओ क्या होगा? ए होगा आंसर, श्योर। अच्छा, तुम लोगों को लगा कि मैं 1 लिखा, मतलब भूल गया, मुझे याद होगा कि इसका आंसर 1 है और वो मैं लिखना भूल गया इसलिए मैं लिख दिया हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो इसको ना, इसको ये मैं फंसाने के लिए लिखा हूँ। 1 लिखूंगा तो तुम लोग 1 बोलोगे, लेकिन इसका आंसर 1 नहीं है। क्यों नहीं है? चलो इसको हम लोग खोल के देखते हैं। इसको खोलना पड़ेगा। x + 3 का पावर क्या है? 3 है। तो हमको याद है फॉर्मूला, a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था? a³ + 3a² b + 3ab² + b³ यही था ना। तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³ तो x³ और ये 9x² और ये 27x + 27। अब बताओ कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? अभी भी गलती कर रहे हो। 27 होगा। x का कोफिशिएंट क्या है? 27 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, इसीलिए लिखा था हम। ये वाला तुम लोग घर पे करना। हाँ, कोफिशिएंट ऑफ x बताना है यहाँ पे, ठीक है। इसका कोफिशिएंट ऑफ x बताना है। ठीक है, अब वो लास्ट क्वेश्चन बता दो। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल 5x³ + 4x² + 7x + 8। हाँ, 5x³ + 4x² + 7x + 8 इसका डिग्री। तो x का हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3 है, तो इस वजह से डिग्री 3 होगा। ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल 4 - 3x² + 3x। इसमें बताना है x² का कोफिशिएंट क्या है इस पॉलिनोमियल में।
यस, आंसर होगा -3। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x⁴ प्लस 5x प्लस 7 इज, इसका डिग्री क्या होगा बताओ? यस, इसका डिग्री हाईएस्ट पावर जो है 4 है तो डिग्री 4 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज लीनियर पॉलिनोमियल? इसमें से कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है? यस, ए लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका x का पावर देखो हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए लीनियर है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन 2x² - 5 इंटू 4 + 3x² इज, क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? कर लो, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो क्या इसमें? x² का कोफिशिएंट पूछा है ना, तो इसको इसके साथ इंटू कर दो तो 8x² हो जाएगा, और फिर इसके साथ करो तो x⁴ आ जाएगा। तो इसको इसके साथ इंटू मत करना, इसको इसके साथ करके फायदा नहीं, x² नहीं आएगा। इसको इसके साथ कर लो तो -15x² आएगा। अभी दोनों का माइनस कर दो, 8 होगा 7, कितना होगा आंसर? -7 होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी -7 इज द आंसर। ठीक है, हाँ, तो अगर तुमको अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ x² के ऊपर फोकस करना। ठीक है, बाद बाकी एक्सपांशन छोटा मोटा है तो कर देना, सब बड़ा एक्सपांशन होगा तो ये सब थोड़ा आइडिया काम आएगा कि सिर्फ हमको टर्म को लेकर के उसको ओपन करना है। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ px = 0, हाँ, सी नॉट डिफाइंड। हाँ, ये क्वेश्चन को देखो अलग अलग तरीके से पूछ रहा है ना। इसमें डिग्री पूछ रहा है px = 0 यानी 0 पॉलिनोमियल का डिग्री पूछ रहा है। px हो गया रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया 0 पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? कितना है इस पॉलिनोमियल का डिग्री? 2 - y² - y³ + 2y। यस, डिग्री 3 है यहाँ पे, डिग्री 4 है। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल 6। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²? -1 होगा आंसर। x² का कोफिशिएंट -1 है। ठीक है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² इन √2x - 1? √2x - 1, इसमें हमको x² का कोफिशिएंट ऑफ x² चाहिए। इसमें तो x² का टर्म ही नहीं है तो इसका मतलब ये 0 होगा। ठीक है, इजी है ना? इजी है, हाँ। तो ये क्वेश्चंस करने के बाद ये पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल? यस, अनडिफाइंड। कितने बार मिल गया है ना, दिमाग में बैठ गया होगा। हाँ, राइट द कोफिशिएंट ऑफ y³ 5। फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 5। कोफिशिएंट ऑफ x² 1 -2। हाँ, इंटू कर लो। इंटू करोगे तो ये इसके साथ इंटू करो तो क्यूब हो जाएगा, इसको इसके साथ इंटू करो, है ना।
तो -2x² हो जाएगा। फिर ये इसके साथ इंटू करोगे x ही आएगा, ये तो कांस्टेंट ही आएगा, तो सिर्फ x² वाला टर्म एक ही है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 3 बताओ। सर x³ -x² -3 हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया, इसका डिग्री 3 हो गया। राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल का ये √7 का डिग्री बताना है। हाफ 1/2 डिग्री, एक बोल रहा है 1/2 0। हाँ तुम लोग सुने नहीं ना, ये रियल नंबर है कि नहीं, क्या है ये रियल नंबर है, तो इसका डिग्री क्या होगा, हाँ डिग्री 0 होगा। नॉन ज़ीरो रियल नंबर है तो डिग्री 0 होगा। फिर ये बताओ, तुम समझ रहे हो ना, हाँ बताओ, फाइंड PT इक्वल्स टू दिस, फाइंड इट्स डिग्री, डिग्री बताना है इसका, डिग्री 2, यस। और नाम बताओ बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री का हो गया 5D सर, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक 5D क्वाड्रेटिक, हाँ हाईएस्ट पावर क्या देखो 2 है ना, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक। गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 20। Degree of x20. हाँ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 20, x x 20, हाँ माइनस x टू दी पावर 90 18 प्लस प्लस 18 और कुछ, नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, छोड़ देते हैं इसे। तो यस, एक ट्राइनोमियल हो गया, इसका डिग्री 20 हो गया, सही है। अच्छा अब ये बताओ, इफ x² इक्वल, मतलब x² क्वेश्चन प्लस kx प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो बताना है k का वैल्यू क्या होगा, ऑल। देखो इधर भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, और ये दो लीनियर है, इसको इंटू करोगे तो ये भी क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इंटू कर लो और फिर कंपेयर कर लेना, x², फिर ये इसके साथ 3x, फिर ये इसके साथ 2x, और ये 3 2 जा 6, x² प्लस 5x प्लस 6, कंपेयर कर दो। तो कंपेयर करने से क्या मिलता है, k का वैल्यू 5 मिलता है। तो ऐसे करके करना होता है। तो बताओ आसान है या इजी है, आसान भी है और इजी भी है ना। तो इतना क्लियर है ना सबका, ठीक है। तो ये आज के लिए हम लोग क्लास को डन करते हैं, ठीक है।